अभी तक की जितनी भी मेरी प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट ईयर सेकंड की बात कर लूँ प्रेगनेंसी की, सारी प्रेगनेंसी की रूटीन चेकअप जो मंथली जाकर हम चेक करवाते हैं वो मैंने अलग हॉस्पिटल से, और जो लास्ट में डिलीवरी में करवा रही हूँ वो अलग हॉस्पिटल से। जब से मैंने ये वीडियो डाली हूँ ना, आप लोग मतलब भर भर के कमेंट कर रहे हो कि ऐसा क्यों, आप उस वाले हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवा रहे हो, वो भी तो हॉस्पिटल अच्छा है फोर्टिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो रूटीन चेकअप और जो मेरी फर्स्ट बेबी के टाइम पे जो डॉक्टर थी वो ही सेकंड टाइम पे ही है। दोनों एक ही डॉक्टर से हमने दिखवाए हैं, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक दोनों प्रेगनेंसी में उसी में फोर्टिस हॉस्पिटल में ही। लेकिन फोर्टिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी क्यों नहीं करवा रहे हो, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आप सब पूछ रहे हो, जिसको मुझे लगता है जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि गाइस मैं बता देती हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे घर के पास है, और जिस हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हो रहा है वो थोड़ा सा हमारे घर से दूर है। फिर भी इसके रीज़न है ये है कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल है ना, वो थोड़ा सा मतलब हमारे उसमें थोड़ा जान पहचान कम है फोर्टिस हॉस्पिटल में, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है। एंड उसकी जो सर्विस है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है फोर्टिस हॉस्पिटल की। फोर्टिस हॉस्पिटल आपको पता ही है कि वो एक पर्टिकुलर बेबी का हॉस्पिटल ना होकर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें बड़े बड़े डॉक्टर, किडनी हो गया, कैंसर हो गया, लंग्स हो गए, मतलब हर चीज़ के वो हॉस्पिटल है। तो पर्टिकुलर एक वो मतलब ये प्रेगनेंसी के या बेबी से रिलेटेड एक हॉस्पिटल नहीं है। तो उसकी अगर मैं उससे कंपेयर करूँ अपने जिस डॉक्टर अभी जिस हॉस्पिटल में मैं मदरहुड में, फर्स्ट बेबी भी मेरा मदरहुड में ही हुआ था, एंड सेकेंड बेबी के लिए भी हम मदरहुड में ही जा रहे हैं। उसका मतलब जितने भी पेपर वर्क वगैरह है हम मदरहुड में ही करवा रहे हैं। तो और मदरहुड में बता दूं कि ये 5 साल पुराना मतलब है हॉस्पिटल। और ये जो हॉस्पिटल है ना मदरहुड, मुझे डॉक्टर जिससे मैं अपना दिखा रही हूँ, डॉक्टर मोनिका, उसने ही हमें सजेस्ट की थी जब फर्स्ट वो प्रेगनेंसी टाइम। और गाइस मैं बता दूं, फर्स्ट प्रेगनेंसी टाइम भी मेरा बेबी उसी में हुआ था, और उसकी सर्विस हो या उसका जो होता नहीं इलाज करने का तरीका वगैरह, ये सब मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड को या मुझे या जितने भी रिलेटिव वगैरह आए थे उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगा था। एंड सेकंड रीज़न ये भी है कि हमारे जो ये मदरहुड हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर मोनिका जो डिलीवरी वगैरह करने भी जाती है नॉर्मली, जैसे उसके क्लिनिक है ना, तो क्लिनिक में दिखाने के बाद जितने भी लोगों की डिलीवरी होती है वो मदरहुड हॉस्पिटल में करवाती है। तो उन्होंने कुछ कंसल्ट आपस में किया होगा, तो इस वजह से कि एक तो वो ईज़िली डॉक्टर मोनिका हमें जो शुरू से रूटीन चेकअप करते आ रही है वो हमें मदरहुड में मिल गई, मतलब मदरहुड में वो करती है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। एंड सेकंड थर्ड रीज़न ये है कि ये जो फोर्टिस हॉस्पिटल है थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर मैं उससे बात करूँ तो कॉस्टली मतलब अगर इसमें ऑपरेशन की बात करूँ तो 150 के अराउंड चला जाता है, लेकिन मदरहुड में अगर बात करूँ तो इससे सस्ता भी है। एक तो ये रीज़न है, और एक रीज़न ये भी है कि मदरहुड हॉस्पिटल में हमारे एक कोई जानने पहचानने वाले हैं, थोड़ा सा वो डिस्काउंट दिलवा देते हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा कम देना पड़ता है, और सर्विस थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। बच्चों की टेक केयर हो या जो भी हो, मतलब एक डिलीवरी के टाइम जो वो होता है ना टेक केयर वगैरह, ये सब फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब, तो आपको पता ही होगा जब एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के लिए ही हॉस्पिटल है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें सारे इलाज होते हैं, तो उनमें तो डिफरेंस आपको पता ही होगा। तो इस वजह से मैं जो हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में नहीं करवा रही हूँ। और फोर्टिस हॉस्पिटल में ना इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो मदरहुड हॉस्पिटल है उसमें 5 स्टार की तरह आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। एंड सब कुछ बेबी सूट वगैरह वहाँ पे, मतलब आपको पता ही सारे फोटोग्राफर वगैरह इससे कनेक्ट रहते हैं, और स्पेशली वो मदर बेबी के लिए ही है, मदर्स के लिए है, न्यू मॉम बेबी के लिए ही है, तो उसमें हमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यही रीज़न है कि मैं मतलब फोर्टिस में ना करवा के मदरहुड में करवा रही हूँ। और मेरा एक ही इच्छा थी कि जहाँ मेरा फर्स्ट बेबी हुआ है वहाँ पे सेकंड बेबी भी हो सही सलामत।
तो इसलिए हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में बस मैंने अपनी रूटीन चेकअप करवाई एंड डॉक्टर मेरी सेम वही रहेगी जिससे मैंने रूटीन चेकअप करवाई हूँ। डिलीवरी मेरी वही करेगी, कोई दूसरी नहीं करेगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरी वही गई थी एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी यही करेगी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मतलब मेरा सारा हिस्ट्री जो है उसे पता है एंड कर कोई और रहा है, तो इस वजह से इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अब थोड़ी सी अंडरस्टैंड आप समझ गए होगे। अब कमेंट आपकी कंफ्यूजन वगैरह दूर हो गया होगा कि मैं मदरहुड में क्यों करवा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं एक टॉपिक ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी कि मदरहुड में मेरा टोटल कितना खर्चा वगैरह आया आफ्टर डिलीवरी। थोड़ा सा मैं इधर से फ्री हो जाऊँ तब। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।